हमारा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और क्या वास्तविक होगा? आइए दोस्तों हम देखते हैं कहाँ पर बनेगा और वास्तविक हो गया या आभासी। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के सामने जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब इसके 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल दर्पण के सामने हमने वस्तु AB को रखा जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, जो कि दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगा। और जब इसको हम पीछे मिलाएंगे तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि इस उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण है दोस्तों, जो हमने वक्रता केंद्र की ओर डाला। ये जब दर्पण से टकराएगी तो वहां से उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। जब दोस्तों हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारी वक्रता केंद्र से होके आ रही है। अब दोस्तों जब इन दोनों को हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये दोनों हमारी फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में ही एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, जहाँ पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा वस्तु से छोटी बन रही है और सीधी बन रही है। और चूंकि दोस्तों ये दोनों प्रकाशीय किरण वास्तव में एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती, लेकिन बल्कि ऐसा लगता है कि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी आभास होता है। इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आभासी बनेगा। आभासी बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा तथा छोटा बनेगा। और बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे। अब दोस्तों इसमें हमें निकालना क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और क्या यह वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, कैसा होगा, आभासी होगा। कहाँ बनेगा, इसकी दूरी आइए हम दर्पण से निकालते हैं। तो क्या होगा, हमारा दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र दोस्तों ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ हमारा दोस्तों -20 सेंटीमीटर। माइनस हमने क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि हमारी जो वस्तु है दर्पण के बाईं तरफ है। और f बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। ये धनात्मक होगा दोस्तों, क्योंकि हमारी उत्तल दर्पण की फोकस जो है दर्पण के दाईं तरफ होती है, इसलिए हमारी धनात्मक होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम f और u का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान -20 हो जाएगा। अब दोस्तों जब हमने यहाँ पे u का मान -20 रख दिया, तब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v। और ये धन और इस ऋण माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। अब दोस्तों देखिए इस वाले पार्ट को 1/20 को हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/v बराबर 1/10, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो धन 1/20 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम 10 और 20 का जब लसा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जब हम 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 धन 20 से जब 20 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, यानी यहाँ 1 से गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1। अब दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/20। अब दोस्तों जब यहाँ से हम v निकालेंगे तो v हमारा क्या हो जाएगा, 20/3। अब दोस्तों जब हम 20 में 3 से भाग देंगे तो v बराबर हमारा कितना आएगा, v बराबर हमारा आएगा 6.67 सेंटीमीटर। या दोस्तों इसी को हम लिख सकते हैं, अगर हम एक दशमलव के बाद एक अंक तक लिखना चाहें तो v बराबर हमारा हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों v हमारा धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब हमारी प्रतिबिंब कहाँ होगी, धनात्मक दिशा में, यानी दर्पण के दाईं तरफ, यानी दर्पण के पीछे। तो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे। अब दोस्तों एक चीज हमसे और पूछा गया था कि क्या यह हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, नहीं। हमारा उत्तर है नहीं, वास्तविक नहीं बनेगा, नहीं। प्रतिबिंब आभासी होगा। क्यों आभासी होगा दोस्तों, क्योंकि हमारी जो दोनों प्रकाश किरण है वो वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, बल्कि क्या कर रही हैं, ऐसा काटती हुई आभास हो रही हैं, यानी इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। यही हमसे दोस्तों पूछा गया था। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद।